ओम शांति। आइए सुनते हैं पतित पावन परम पिता परमात्मा शिव भगवान की 2 जून 2023 की साकार मुरली के मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, सर्विस की नई नई युक्तियाँ निकालते रहो। भारत को देवी स्वराज्य बनाने में बाप का पूरा मददगार बनो। प्रश्न: बाप बच्चों को कौन सी स्मृति दिलाकर एक आश रखते हैं? उत्तर: बाबा स्मृति दिलाते, बच्चे तुम कल्प कल्प माया जीत जगत जीत बने हो। तुमने मात पिता के तख्त पर जीत पाई है, इसलिए अभी तुम्हें माया के तूफानों से डरना नहीं है। कभी भी माया के वश होकर कुल कलंकित नहीं बनना है। लाडले बच्चे, इस बूढ़े बाप की दाढ़ी की लाज रखना। ऐसा कोई काम न हो जो बाप का नाम बदनाम हो जाए। तुम योग बल से विकारों को भगाते रहो। बाप समान निराकारी निरहंकारी बनो। गीत बजा है। दर पे आए हैं कसम ले, जान हथेली पर है सुन ले, हम न जाएंगे। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलधे बच्चे अच्छी रीति जान गए हैं कि बेहद के बाप से बच्चों को प्यार मिलता है जरूर, जैसे हद के लौकिक बाप अपने रचे हुए बच्चों को प्यार करते हैं, अच्छी तरह से संभालते हैं, उनकी सेवा करते हैं कि हमारा कुल वृद्धि को पाए। भक्ति मार्ग में भी बेहद के बाप को सभी याद करते हैं। जरूर कभी बाप से मिलना होता है। यहाँ भी बाप तो कहते हैं, मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, शिक्षा देने वाला भी हूँ, अर्थात ड्रामा के आदि मध्य अंत की नॉलेज देने वाला भी हूँ। इसको ही ज्ञान कहा जाता है। बाकी शास्त्रों में है भक्ति मार्ग का ज्ञान, उससे कोई मुक्ति जीवन मुक्ति नहीं मिल सकती। बाप कहते हैं, सर्व का मुक्ति जीवन मुक्ति दाता मैं हूँ, मुझे ही मुक्ति जीवन मुक्ति देने के लिए आना पड़ता है। तो कल्प 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 के संगम पर मुझे ही आना पड़ता है। ड्रामा अनुसार माया 5 विकार तुमको दुखी बना देते हैं। तुम जानते हो अभी दुख के पहाड़ गिरने हैं, विनाश होना है। उसी समय खूनी नाहक खेल का पाट बजना है। कितनी खून की नदियाँ बहेंगी और सतयुग में घी की नदियाँ बहनी है। खून की नदियाँ बहती हैं, फिर उसी समय हाहाकार हो जाता है, बहुत दुखी होंगे। अब बच्चों को अच्छी तरह बाबा की सर्विस भी बढ़ानी है। तुम मददगारों से ही भारत स्वर्ग बनता है। तुम जानते हो हम ही सिकिलधे ब्राह्मण कुलभूषण बच्चे भारत को फिर से देवी स्वराज्य बनाते हैं। बाबा से देवी स्वराज्य का वर्षा लेते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे सर्विस की युक्तियाँ निकालते रहो। बाबा का भी ख्याल चलता है ना,
इसको ही स्वदर्शन चक्र कहा जाता है। यह बहुत अच्छी चीज़ है, इससे तुम सर्विस बहुत अच्छी कर सकते हो। यह राजधानी स्थापन करने में अथवा भारत को रावण राज्य से बदल राम राज्य स्थापन करने में कोई खर्चा नहीं है। तुम हो ही नाम वायोलेंस अहिंसक, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा परमो धर्म वाले तुम बनते हो। तुम कहते हो हमको बाबा का मददगार बनकर भारत को हीरे जैसा बनाना है। कल्प कल्प हम यह सर्विस करते रहते हैं। अभी हम हैं गॉड फादरली सर्विस पर। गॉड फादरली स्टूडेंट भी हैं, गॉड फादरली चिल्ड्रेन भी हैं। हमारे ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बच्चे जो बनते हैं उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। बाबा कहते हैं खबरदार रहना, कोई भूल चूक नहीं करना। बाबा किस्म किस्म की सर्विस बताते हैं, किस प्रकार भारतवासियों को बेहद के बाप से वर्षा लेने का रास्ता बताएं। समझाया जाता है यह वर्षा तो 21 जन्म सतयुग का जन्म सिद्ध अधिकार है। सतयुग डिटी सॉवरेंटी इज योर गॉड फादरली बर्थराइट। बाप है ही स्वर्ग की स्थापना करने वाला। पुरुषार्थ यहाँ करना है, ऐसे नहीं सतयुग में करेंगे। बाबा को समझाना पड़ता है तो सभी बच्चे सुने। यह गोला है स्वदर्शन चक्र, यह आयरन सीट पर बड़े बड़े बनवाकर फिर बड़े बड़े स्थानों पर रखो। नीचे सब कुछ लिखा हुआ है, जो देखेंगे समझेंगे यह तो राइट बात है। समय नज़दीक होता जाएगा, मनुष्यों को यह दिल अंदर आएगा बरोबर अब सतयुग नज़दीक है। समय प्रति समय बच्चों को सर्विस प्रति राय देते रहते हैं। ऐसे करो तो सर्विस बढ़ेगी। हर एक अपने घर में भी यह बोर्ड लगाओ, शिव बाबा का चित्र भी हो, यह है गीता का भगवान। फिर लिखा हुआ हो डीटी वर्ल्ड सॉवरेंटी आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। हर एक अपने घर पर बोर्ड लगा दे। तुम ज्ञान गंगाएं हो ना, बोर्ड देखकर बहुत आएंगे। उनको समझाना है तुम आत्माओं का बाप व निराकार है। तुम भाई भाई हो, हम उस बाप से वर्षा ले रहे हैं। आगे चलकर बहुत धूमधाम होगी कि वही भगवान आकर पधारे हैं। नाम तो है ब्रह्मा कुमार कुमारी, शिव बाबा का भी नाम है। आगे चलकर मनुष्य समझेंगे राजधानी तो जरूर स्थापन होगी। यज्ञ में विघ्न पड़ते हैं क्योंकि राजा रानी तो कोई है नहीं। प्रजा का प्रजा पर राज्य है। कोई को समझाओ और वह ब्रह्मा कुमारियों का तरफ ले तो भी हंगामा कर देंगे। समझते हैं सब धर्म मिल एक हो जाएं। अब जो धर्म भिन्न भिन्न है वह सब एक कैसे होंगे। खुद कहते हैं हम कोई धर्म को नहीं मानते। अपने धर्म को भूलना यह भी ड्रामा है। और धर्म स्थापन होते हैं तो देवी देवता धर्म प्राय लोप हो जाता है। इसलिए सब अपने को हिंदू कह देते हैं। देवता धर्म लोप है तब बाबा कहते हैं फिर से हम देवी देवता धर्म की स्थापना करने आए हैं। अनेक धर्मों का विनाश भी सामने खड़ा है।
बाकी कितना समय ठहरेंगे, आफतें भी आनी है। मनुष्य तो कहते हैं सतयुग आने में लाखों वर्ष हैं। तुम जानते हो आज नरक में हैं, कल स्वर्ग में आएंगे। हम आत्माएं दौड़ रही हैं, अभी 84 जन्म पूरे हुए, दुख का पाठ पूरा हुआ। बस बाबा अभी हम आए कि आए, यह अंतिम जन्म है। बाबा साजन आया हुआ है, कहते हैं अभी पवित्र दुनिया के लायक बनो तो साथ ले जाऊंगा। योग से लायक नहीं बनेंगे तो सजा खाएंगे, फिर पद भी कम हो जाएगा। बात तो बहुत सहज है, बेहद के बाप से बेहद का सुख मिलता है, इसलिए बेहद के बाप को और बेहद सुख के वर्षे को याद करना है। जितना चाहिए याद करो, जितना याद करेंगे वैसा पद मिलेगा। 8 घंटा जरूर याद करना चाहिए, पुरुषार्थ करना है यह भी जानते हैं। कल्प पहले मुआफिक ही बच्चे पुरुषार्थ करते हैं, इसको साक्षी हो देखा जाता है कौन कितना पुरुषार्थ करते हैं। मोस्ट बिलवेड बाप से वर्षा लेने, कल्प कल्पांतर वही लेने लिए अधिकारी बनेंगे। बाप ने राजयोग सिखाया है स्वर्ग के लिए, लौकिक बाप भी बच्चों की कितनी संभाल करते हैं, बेहद के बाप को भी कितनी संभाल करनी पड़ती है। माया बड़ा हैरान करती है, बीमार कर देती है, फिर बाबा आकर दवाई देते हैं। यह संजीवनी बूटी, सिर्फ बाप और वर्षे को याद करना है। बाप को याद करने बिगर वर्षे को याद नहीं कर सकेंगे। अब भक्ति मार्ग अर्थात ब्रह्मा की रात पूरी होती है, फिर बाबा आकर दिन स्थापन करते हैं। आधा कल्प है ब्रह्मा का दिन, आधा कल्प है ब्रह्मा की रात। घोर अंधियारा है ना, घड़ी घड़ी बच्चियां बैठ समझाएं तो लौकिक पारलौकिक मात पिता का अच्छा शो करेंगी। बाप रचयिता का काम है स्त्री बच्चों आदि को अपना साथी बनाना, अपनी रचना को भी रास्ता बताना है। काम चिता का सौदा बदल ज्ञान चिता पर बैठना है। ये बोर्ड बहुत अच्छे बन सकते हैं, बाप को तो बहुत होना रहता है। बाप निराकार निरहंकारी है, कैसे बैठ बच्चों को पालना करते हैं। कहते हैं ना वाट वेंदे वामन फातो, यानी रास्ते चलते ब्राह्मण फंस गया। बाबा को थोड़ा ही पता था कि ऐसे प्रवेश करेंगे। मैं ब्रह्मा बन फिर श्री नारायण बनूंगा, कितनी गाली खाई है। बाबा कहते हैं तुम्हारे से भी मेरी ग्लानि जास्ती करते हैं, तुमको तो करके 1-2 गाली देते हैं, मुझे तो पत्थर बित्तर में ठोक दिया है। मेरी कितनी निंदा की है। राज्य भाग्य पाना है तो गाली खाई तो क्या बड़ी बात है। मुझे तो आधा कल्प से गाली देते रहते हैं। यह भी ड्रामा का खेल बना हुआ है। बाबा कहते हैं लाडले बच्चे मैं इसमें आया हुआ हूँ, इनकी दाढ़ी का कुछ ख्याल करो। इनकी दाढ़ी सो उनकी, अब कोई कलंक नहीं लगाना है। विकारों को योग बल से भगाते रहो। कल्प कल्प तुम माया पर जीत पाकर जगत जीत बनते आए हो। स्वर्ग का मालिक प्रजा भी बनती है, परंतु पुरुषार्थ कर मात पिता के तख्त पर जीत पहनो। यह है ही राजयोग।
बाप जानते हैं यह मम्मा बाबा पहले नंबर में जाते हैं। मम्मा कुंवारी कन्या, यह अधर कुमार है। घर में बच्चे ऐसा कुछ काम करते हैं तो बाप कहते हैं हमारे दाढ़ी की लाज रखो, नाम बदनाम न करो। अच्छी रीति घर घर में बोर्ड लगा हुआ हो, आकर बेहद के बाप से वर्षा लो। राजाओं को सन्यासियों को पिछाड़ी में जगना है। दिन प्रतिदिन तुम भी तीखे होते जाते हो, शक्ति मिलती जाती है। देखते हो सामने विनाश खड़ा है, लड़ाइयाँ लग रही है और यह रुद्र ज्ञान यज्ञ। हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण फिर सो देवता बनेंगे। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। दिन प्रतिदिन बहुत सहज होता जाता है। बाप का रूप भी तो समझाया है, वह स्टार है, परंतु नए को पहले ही यह नहीं बताना है। जब अच्छी रीति समझे पूछे इतना बड़ा रूप है, तब समझाना है। यह साक्षात्कार तो बहुतों को होता है, परंतु मतलब कुछ भी नहीं समझते। जैसे आत्मा चमकता हुआ स्टार है, वैसे ही बाप है। उनको भी परम पिता परमात्मा कहा जाता है। तो हो गया परमात्मा, वह इनमें आते हैं, आकर बाजू में बैठ जाते हैं। गुरु के बाजू में शिष्य बैठ जाते हैं ना, वह सिखलाते हैं तुम बच्चों को, यह भी बाजू में रहते हैं। बाप दादा कंबाइंड है, परंतु गुह्य राज है। जब कोई पूछे तब समझाना है, नहीं तो बाबा बाबा कहते रहो। बाबा स्वर्ग के लिए राजयोग सिखलाते हैं। यह तो बच्चे जानते हैं, इस समय तक जो पास्ट हुआ सो ड्रामा। विघ्न तो पड़ते रहेंगे, बच्चों को भी माया जोर से तूफान में लाएगी, परंतु हाथ नहीं छोड़ना है। माया अजगर है, अच्छे अच्छे लाल को भी खा लेगी। कल्प पहले भी हुआ था। जो तीखे विशाल बुद्धि बच्चे हैं वह हर बात को समझ सकते हैं। विचार सागर मंथन करेंगे हम, ऐसे ऐसे किसको समझाएं, दान करें। बाबा रूप बसंत है, तुम भी रूप बसंत हो। बाबा कहते हैं मैं स्टार हूँ, मेरे में ये पार्ट भरा हुआ है, हर एक आत्मा में पार्ट भरा हुआ है। ये बातें साइंस घमंडी समझ न सके। यह रिकॉर्ड घिस जाए, टूट फूट जाए, यह आत्मा स्टार इमॉर्टल है, जिसमें इमॉर्टल पार्ट भरा हुआ है। इसका कभी एंड अंत नहीं होता। एंड नहीं तो आदि भी नहीं, चलता आता है। इस ड्रामा के राज को भी तुम समझते जाते हो। तुम हो नैनहीन अंधों की लाठी, उन्हों को रास्ता बताना है। अभी सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, वाणी से परे जाना है। बाबा कहते हैं मैं सबको ले जाऊंगा, इसलिए जितना हो सके बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। इसको रूहानी यात्रा कहा जाता है। बाबा कहते हैं हे राही बच्चे थक मत जाना, बाप और रचना को याद करना है, रचना का मालिक बनना है। यह तो अति सहज है। हमेशा शिव बाबा को याद करते रहो। मोटर चलाते भी बुद्धि का योग कहाँ रहना चाहिए। बाबा अपना मिसाल बताते हैं। हम नारायण की पूजा करने बैठता था तो बुद्धि और तरफ चली जाती थी, फिर अपने को चमाट मारता था। तो अभी भी बुद्धि दौड़ती है। पुरुषार्थ करते करते उनकी याद में शरीर छोड़ना है।
मनुष्य भक्ति करते हैं कि श्री कृष्ण की याद में हम शरीर छोड़ें तो कृष्णपुरी पहुँच जाएं, परंतु श्री कृष्ण तो सभी का बाप नहीं है। सभी का बाप तो एक परमपिता परमात्मा है। सबका सद्गति दाता राम बाप ही आकर सबकी सद्गति करते हैं। मुक्ति तो सबको मिल जाती है, फिर जो भी आते हैं पहले उनको सुख देखना है जरूर। नई आत्मा ऊपर से आती है इसलिए उनका मान होता है। भल किसमें भी प्रवेश करती है तो उनका नाम बाला हो जाता है। तुम बच्चे जानते हो राजधानी स्थापन हो रही है। हम सो देवी देवता बन रहे हैं। सिर्फ तुम ब्राह्मण ही संगम युग पर हो, बाकी सब है कलयुग में। यहाँ आने वाले मानते जाएंगे। बरोबर कलयुग का अंत है, दुनिया बदल रही है, इसलिए ही यह महाभारी महाभारत लड़ाई है। तुम्हारे द्वारा सबको नॉलेज मिलती है। माताओं को लिफ्ट देने बाप आते हैं, क्योंकि माताओं पर अत्याचार बहुत होते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, मोस्ट बिलवेड बाप को याद करने का पुरुषार्थ कौन कितना करते हैं यह साक्षी हो देखते स्वयं 8 घंटे तक बाप की याद में रहने का अभ्यास करना है। दूसरा, बाप समान रूप बसंत बन विचार सागर मंथन कर ज्ञान दान देना है, अंधों की लाठी बनना है। वरदान, सदा बिजी रह, हर कर्म में पद्मों की कमाई जमा करने वाले मायाजीत भव। आप बच्चे ब्राह्मण बने हो सदा बिजी रहने के लिए। बिजी रहने वाले ही बड़े से बड़े बिजनेसमैन हैं, जो हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करते हैं। सारे कल्प में ऐसा बिजनेस कोई कर नहीं सकता, और जो सदा बिजी रहता है उसके पास माया नहीं आती, क्योंकि उसके पास माया को रिसीव करने का टाइम ही नहीं है। तो सदा इसी रूहानी नशे में रहो कि हमारे कदम कदम में पदम हैं, लेकिन जितना नशा उतना निर्माण। स्लोगन, अपनी सेवा को बाप के आगे अर्पण कर दो तो सफलता हुई पड़ी है।